आज आपका प्लेसमेंट के लिए कैसा महसूस हो रहा है आपको? फटी पड़ी है। कितना पढ़ लिया है बताओ? ये दर्द इन आँखों में दिख रहा है विद क्लियरिटी के साथ, 2.5 लाख के कैमरे के साथ ये दर्द दिख रहा है। ये सलाह भाई क्या चल रहा है ये? भाई इतना पड़ेगा? हाँ, मैं तेरा फ्यूचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तो समझ रहा है ना? अगर ये सच हुआ, ये कहानी अगर ये सच हुई तो इसी को डालेंगे हम, तो इसी को डालेंगे। कल भाई की जिंदगी बनेगी है भाई। बोलेंगे फट रही से लेके फट गई तक कैसा। हाय ऑडियंस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से वापस आए हैं, जिसमें हमारे साथ अजाज हैं और हम इनकी जर्नी को जानेंगे। इनका कॉलकम में प्लेसमेंट हुआ और ये हमारे यहाँ के आईटी जम्मू के टॉपर भी हैं मास्टर्स के, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अजाज। और कॉलकम में इन्होंने सबसे बड़ा पैकेज उठाया, यहाँ पे 42 लाख का इनका R&D में प्लेसमेंट हुआ है। अजाज, आपका किस प्रोफाइल के लिए हुआ है प्लेसमेंट? फिजिकल या मॉडलिंग के लिए वायरलेस R&D टीम में। ओके, R&D में इनका हुआ है। तो हम अब शुरू करते हैं, हम इनके इंट्रोडक्शन से जानते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आज आप हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराइए। नाम तो आप मेरा जानते हैं, एजाज अहमद भट्ट है मेरा नाम। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद मेरी बीटेक वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हो गई। तो उसके बाद गेट के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट SP कॉम में एडमिशन हो गया, तो M.Tech की जर्नी फिर यहाँ पे अभी तक हूँ। ओके, तो अजाज का भी मतलब अजाज जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं ये वहीं के सीनियर ही हैं, मतलब ये इन्हीं के से स्टार्ट ही हुई है ब्रांच। तो अजाज, हम लोग थोड़ा इस वीडियो में कॉलकम पे फोकस करते हैं। तो अजाज, क्या चैलेंजेस रहे, कैसे आपने अप्लाई किया, आपकी जर्नी क्या रही कॉलकम निकालने तक की? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा ना विस्तार से बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए जब भी मतलब यहाँ पे कंपनी आती थी, इन कैंपस या ऑफ कैंपस ऑफर आते थे, जब भी मैं अप्लाई करता था फिर शाम के 2 दिन बाद मेल आ जाता था, ऐसे करके अपोलॉजाइज वगैरह मेल आते थे इससे। तो इंसान डिमोटिवेटेड कंटिन्यूसली वहाँ से। अगर आप देखोगे एकेडमी के लिए भी अच्छा था, साउंड था, इंटर्नशिप थी, प्रोफाइल अच्छा था, CV किसी को दिखाते थे वो तो बढ़िया प्रोफाइल है, लेकिन पता नहीं फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था। कहीं ना कहीं वो कमी थी मेरे अंदर ही, तो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था मतलब अप्रोच करने में। जैसे मतलब कहीं पे प्रोफाइल बनाना होता है, वो चीज़ें मेंटेन करनी होती थी साथ साथ, तो वो नहीं कर पाता था शायद। इसकी वजह से वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाता था मैं। तो फाइनली जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई, पहले पलाश का हो गया था, तो पलाश के एक दोस्त थे जिसने उनका रेफरल लगवाया, तो उनने फिर वहाँ से मेरे भी रेफरल लगवा दिए। तो उसके साथ मेरे रेफरल्स के साथ मुझे कॉल आ गई थी फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। तो वो 1 घंटे का रहता है, तो उसके साथ वो 2 बार हुए, 2 प्रोफाइल्स के लिए मेरा हो गया था। तो उनमें दोनों मैंने मतलब क्लियर कर दिया। तो सेकंड में फिर इन्होंने कॉल किया था, फर्स्ट ही था मेरा ये। तो मतलब पहले वो 1 राउंड के लिए कॉल करते हैं और फिर उसके बाद फिर 5 आवर्स के लिए कॉल करते हैं। हाँ, 5 आवर वो कंटिन्यूअस राउंड चलता है। कंटिन्यूस राउंड चलते हैं, वो उसके लिए कॉल करते हैं। तो ऐसे तो जो ये वाली कॉल थी, तो जब पहला 1 घंटा किया तो वो स्मूथली हो गया, बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, हो गया था वो अच्छे से। तो ये वाला राउंड फिर हो गया था 4 दिन बाद, तो बढ़िया सा हो गया था। 2 बजे से लेके 7:30 तक शाम के। तो मज़ा आया उसके इंटरव्यू में और बढ़िया सा। तो मतलब जो इंटरव्यू जो था ना, वो किस चीज़ पर मोर फोकस था? जैसे कोई एस्पिरेंट अगर ऑफ कैंपस में कॉलकम टारगेट कर रहा है, मतलब वो डिफरेंट चीज़ भी टारगेट करता है। जैसे तुम्हारा सिग्नल एंड प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मतलब वो एक अच्छी जॉब लेकर जाए, तो मतलब क्या प्रोसेस रहती है, क्या मतलब कॉलकम के राउंड्स में क्या पूछा गया? आप थोड़ा एक राउंड पे जाएं। अगर जॉब प्रोफाइल को देखिए, जैसे मान लीजिए ये है वायरलेस R&D का प्रोफाइल है, इसमें आपको कोडिंग नहीं पूछेंगे, इसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, CSP है, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, उसके बारे में ही मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज होनी चाहिए इसमें। जैसे मान लें हम अपने जो कोर सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, जो इलेक्टिव वगैरह कम्युनिकेशन रिलेटेड, DSP रिलेटेड, वो सारे कर लिए थे कोर्स वर्क के द्वारा। तो वो बहुत सी ज़्यादा हेल्पफुल है इस इंटरव्यू को क्रिएट करने में, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो मतलब जो आपका करिकुलम था आपने उस पर ही ज़्यादा फोकस किया और वही ज़्यादा उन्होंने ग्रिल किया। आपको पता भी, मतलब मुझे एक्चुअली प्रोग्राम भी आती थी आप मतलब, लेकिन मैं मतलब जो अपना मैं कोर सबसे वो उसको छोड़ नहीं रहा था कंटिन्यूसली, वो उसी पे फोकस था। और मेरा हमेशा रहता था अपने कोर में ही जॉब लेनी है, तो अगर लेनी है तो मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ, अगर हम क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे, जैसे मान लें अगर आपको DSP लेते हैं, उसमें डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स या एग्जांपल लेते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ग्रिल करवाते, एक केस स्टडी देंगे, वहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी आनी चाहिए। तो वैसे वैसे क्वेश्चन। सिमिलरली एक किसी प्रोबेबिलिटी में एक रैंडम प्रोसेस दे दी, वहाँ पे एक केस स्टडी दे दिया,
उस पर आपको अप्लाई करना, फिर ऐसे ही करके डिस्कशन रहता है। वो हार्ड भी नहीं, जैसे मान लें आप कोई दिमाग के रिमेम्बरेंस को चेक करें वैसा कुछ नहीं, बस तुम्हारे अप्रोच को अच्छे से आना है, बेसिकली मतलब अप्लाई करना आना चाहिए इन इंटरव्यूज में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि मतलब अगर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, कैसे हाँ। प्रिपेयर किया? हाँ, जब वो फर्स्ट वाला कॉल आया तो उसी वक्त मतलब कंटिन्यूस टच में था मैं पलाश, उसका रिसेंटली हो गया था। तो उसने भी कहा था, रिकमेंड किया था IIT कानपुर के प्रोफेसर सर है जो हम NPTEL के उनके लेक्चर्स है, तो उनको अच्छे से फॉलो करो। तो आल तो मेरे पास थी बेसिक्स के लिए, लेकिन उसके कहने पे फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से देख लेने का। 2x पे चलाया, वो विद इन कुछ डेज ख़त्म किया पूरे को डे नाइट खेल के, तो उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर मेरे दिमाग में वो सेटिस्फेक्शन है मुझे आएगा, मतलब ये चीज़ें सब कवर है, लीनियर अलजेब्रा है अपना, यही है DSP है, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे NPTEL से, फिर क्रैश कोर्स करके काइंड ऑफ तो हो गया था इसके लिए प्रिपेयर। तो मतलब NPTEL तो काफ़ी बोरिंग रहता है ना, अगर आप उसको देखोगे 1x पे तो नींद आएगी, हाँ। 2x पे चलाओगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो मतलब तुमने अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कवर किया किया और फिर दोबारा। वो वहीं पर ही खेले पूरा मतलब केस स्टडीज दी जिनमें आपको थोड़ा अपना माइंड माइंड लगाना, मतलब थोड़ा उन्होंने ग्रिल किया Drill होगा। किया। तो मतलब कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, कोडिंग से कोडिंग questions- नहीं है, ऑल दो कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने साफ कहा हमें कोडिंग नहीं चाहिए, उसका सीडो कोड दे दो, हमें समझ आएगा आपका एल्गोरिथम क्या है। ओके, तो अजय यहाँ से आने से पहले मतलब आपका क्या जॉब ही टारगेट था या फिर मतलब आप PhDs में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, मतलब क्या टारगेट था आपको ये ज्वाइन? हाँ, जब यहाँ मैं आया था तो उस वक्त भी मैं PhD अप्लाई करता था, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर था, किसी भी 1G IIT में PhD मिल सकता था उस स्कोर पे। लेकिन उस टाइम नहीं, मैंने सोचा था 2 साल PhD के MTech करके जॉब निकल सकती थी आराम से, क्योंकि IIT वगैरह वो चीज़ें हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो प्लेसमेंट सेल यहाँ पे नहीं थी, वो फिर थोड़ा सा घबराहट सी हो गई थी अंदर ही अंदर, लेकिन गिव अप नहीं किया था। मतलब हम पहला ही बैच था, हाँ, मतलब सेटअप हम एकदम न्यू था, सेटअप था, हाँ। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक नहीं तो मतलब डरा नहीं, हमारा बैच का ये हाँ, काफी फिर तो है। इलेक्ट्रिकल CSP मतलब ये सब मिल के कुछ सेल्स बना दिए, यहाँ जल्दी से कुछ करना है, यहाँ पे 2 साल ही है टाइम, और ऊपर से आप लोगों को कहाँ जाना था, DICT भी जाना था, तो उस कम टाइम में सेटअप वगैरह कंप्लीट करके फिर ये चीज़ें हो गई, सक्सेसफुल हो गई है। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या आपने PhD के लिए भी अप्लाई किया डिफरेंट? हाँ, देखो जब मेरा रेफरेंस वहाँ पे, जब मैं रेफरेंस से पहले क्या करता था, जब मैं अप्लाई करता था रिजेक्ट आ रहा था बार बार ऑप्शन। ओके, तो मैंने सोचा जब मेरी डिग्री हो गई कुछ तो करना, घर पे तो बैठ नहीं सकता ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और लेकिन अपने कोर में ऑप्शंस ढूंढे अच्छे से, PhDs भी इन इंडिया ऑप्शंस है, अब्रॉड भी है, जो कोलैबोरेटिव PhD ये भी ऑप्शन दिख रहे थे। तो उनमें से मुझे बेस्ट लगा कोलैबोरेटिव, उसमें फॉरेन भी ट्रिप मिलेगा, यहाँ पे भी काम करने मिलेगा, और वो टाइम लिमिटेड होता है, वो फोकस रहता है दोनों चीज़ें। अच्छा, मतलब यहाँ पे IIT जम्मू में बहुत जगह मतलब डिफरेंट बाहर यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है, Collaboration। जिसमें जिसमें आप यहाँ पे भी करेंगे और फिर कुछ पार्ट वहाँ पे करेंगे और डिग्री पे दोनों कॉलेज का आएगा। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के साथ इनके MOUs, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ IIT जम्मू का, उसमें आपको वहाँ से एक गाइड मिलेगा यहाँ से। हाँ। सिमिलरली IIT दिल्ली का भी एक है, IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का, हाँ। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, तो और वो हो गया था। तो जब ये जॉब मिला तो मेरे पास वो भी ऑप्शन था और ये भी यूनिवर्सिटी ऑप्शन ऑफ क्वींसलैंड था, और IIT दिल्ली का कोलैबोरेटिव PhD, अच्छा, ओके ओके। वो था एक हाथ में ऑप्शन, और साथ में फिर ये भी आएगा, फिर आप डिसीजन 2 में से लेना था इसको। हाँ, मतलब काफ़ी ये रहता है कि कैसे अप्लाई करें, मतलब लाइक समटाइम्स जो लोग मोर ज़्यादा फोकस होते हैं PhD के लिए, तो ये मतलब आप कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर कोई मोर फोकस है PhD करने के लिए तो कैसे एप्लीकेशन होता है, कैसे क्या प्रोसेस रहती है? हाँ, PhD के लिए अगर आपको मतलब श्योर रहना है सक्सेसफुल के लिए, तो MTech में ऐसे काम करो, एज ए रिसर्चर काम करो। इन 2 साल में 2 साल ख़त्म होने से पहले ही पेपर पब्लिश करवाओ। एक पेपर आपके हाथ में आता तो आपका इंटरव्यू अच्छा खासा सक्सेसफुल है, क्योंकि जब आप इस ओरिएंटेशन में काम करोगे आपका अपना टॉपिक बनेगा, फिर इस टॉपिक रिलेटेड कहीं पे उसको गाइड देख लो अच्छे खासे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है किसी यूनिवर्सिटी में, या इस कॉलेज में भी इंटरेस्ट है, जहाँ पे भी आपको है, तो उन गाइड्स के साथ कॉन्टेक्ट करो, वो आपको ईजी लेंगे अगर आपकी इंटरेस्ट मैच होती है। ये सबसे पहली कंडीशन है। उसके बाद आपकी CGPA बाकी चीज़ें जो बेसिक क्राइटेरिया, इंटरव्यू में आप अच्छा सक्सेस कर सकते हो जब आपने खुद से काम किया होगा ऑब्वियसली, तो ये चीज़ें फिर एट द एंड ऑफ द डे अच्छे से खेलती है आपके लिए। ओके, अजाज, तो अब मतलब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो मतलब हमारी ऑडियंस पूछती है कि मतलब IIT जम्मू का SP कॉम ब्रांच कैसा है? हाउ इज SP कॉम ब्रांच एट IIT जम्मू? आई विल से सिंपली इट इज़ वेरी मच मोर देन एक्सपेक्टेशन, जो मुझे इस ब्रांच से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा। टीचर्स कैसे हैं? एकेडमिक्स में कैसा मिला तुम्हारा? और टीचर्स का कुछ कहना नहीं, वो बहुत ही सपोर्टिव आपके लिए, जैसे मान लें आप कभी भी जा सकते हो उनके से, हेल्प ले सकते हो, इवन गाइड कर सकते हो, और इवन वहीं से कॉल करते ये एजाज ये आपको करना है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप ये कर सकते हो। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी और कॉलेज में वहीं से प्रोफेसर कॉल करेगा ओके, इस चीज़ के लिए।
तो मतलब यहाँ पर एज ए टीचर अच्छा है, एकेडमिक सही है, सही है। और मतलब रिसर्च का ज़्यादा कल्चर है यहाँ पे। हाँ रिसर्च, और आपको हाँ। पुश भी करेंगे, आपको रिलीव भी करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी गाइड है, साथ साथ मतलब आपकी इंटरेस्ट को पूछता है आपको क्या करना है, वैसे आपको पुश करेंगे आगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को साथ एक्सप्लोर कराएंगे। ये अपॉर्चुनिटी करना चाहोगे कर लो, मतलब ये चीज़ें दिखाएंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मतलब जो आईटी जम्मू में जो कल्चर स्टार्ट हुआ है उसमें मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करता, ऑल आर डूइंग थीसिस। Thesis, और टीचर्स को एक पेपर एक्सपेक्टेड है कि आप मतलब स्टूडेंट से एक पेपर लें, तो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा रिग्रेस हो जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास दोनों चीज़ें रहती हैं, रिसर्च भी रहता है एंड जॉब भी रहती है। तो अब ये बात आता है कि लाइक आपके बैचमेट्स का कैसा प्लेसमेंट हुआ है और क्या क्या रहा उनका। हाँ आई कैन से, जब मतलब उनके बारे में अच्छे, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया, जिनके मन में था मुझे ऐसे कॉर्पोरेट में जाना है तो अप्लाई करना है, मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट सक्सेस होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सब, अब कुछ ही पेंडिंग है जिनकी जॉब्स नहीं लगी, लेकिन उनकी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इस वक्त भी। ऐसा नहीं है, जिनकी इंडस्ट्री स्टेट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, वो भी हो गए वहाँ पे ऑलमोस्ट। ओके, हाँ। एक्चुअली जो फर्स्ट बैच होता है उसका थोड़ा सा सफ़र वो सफ़र करता है, क्योंकि बेस क्रिएट करना पड़ता है। तो आपके Exactly. जूनियर बैच का कैसा है? हाँ देखो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, मुझे लगता है एक काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड रह गया, बेस रह गया हमारे बेसिस के लिए। वरना देखो जब पहला बेच ना, वो बहुत ही सफ़र करता है। मुझे नहीं लगता हमारे बेच के साथ ऐसा है। हम तो बहुत ही लकी है, पहले ही मतलब बहुत ही ऊपर खेल गए इस गेम में। ये तो है, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% प्लेसमेंट हो गया। हो रहा है। तो जूनियर बैच का भी रहा कि आपका जूनियर बैच का लाइक 70% Already ऑलरेडी intern इंटर्न कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज में इंटर्न आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब 1G में वहाँ पे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ईजिली निकाल पाएंगे। मतलब इंटेल में ही है शायद 50% से है ना? ज़्यादा। तो मतलब हाँ ये है। तो एज ए प्लेसमेंट स्टेट्स अगर बात किया जाए तो पहला बैच थोड़ा सफ़र करता है, और हमने शायद पैरामीटर सेट कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो बैचेस आएंगे उनके लिए प्लेसमेंट बहुत इंक्रीज हो चुका है, और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। सही में ऐसे मतलब होपफुल भी हो, और मुझे लगता है ऐसा हो भी जाएगा। जैसे अब अभी किसी HR के साथ बात करते हैं ना, वो कहते हैं आप यहाँ से हैं, तो उनके अंदर में वो शक होता है ना, मतलब IIT जम्मू है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, तो उनके अंदर वो नोशन चेंज होता है। यहाँ से इतनी क्वालिटी आती है, वो कहते हैं हमें अब वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी, तो इनके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा आइंदा के मतलब लिए। जैसे तुम्हारा जब कॉलकम में हुआ तो हाँ। तुम्हारा HR ने खुद बोला एग्जैक्टली, था। जब मेरा वो मतलब वो प्रपोजल आने वाला था, उस दिन उसने कहा था अब हमें पोस्टिंग मिल जाएगी IIT में, ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी वहाँ से। तो हाँ, तो मतलब ये थोड़ा रहता है, अगर आपके स्टार्टिंग के बैच काफ़ी अच्छे अच्छी निकलते हैं। कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ से HRs और को बुलवाएंगे। मतलब IIT के टेक का क्या फ़ायदा मिला आपको? मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मतलब इस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर पाया, मुझे लगता है कहीं भी जाओ ना, आप किसी को मेल कर दो IIT जम्मू से, तो तुरंत रिप्लाई कर देता है। मतलब हाँ, फिर भी अपॉर्चुनिटी देते थोड़ा हैं, बाद में देखो, देते हैं। दोनों एस्पेक्ट हैं, बेनिफिट भी मिलता है और कभी कभी रिग्रेस भी हो जाता है। जैसे अगर तुम IIT से हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो, Exactly, और आपके exactly. इंटरव्यू राउंड भी काफ़ी मतलब अच्छे और ना लेवल इसके के होते हैं। साथ वो ये तो ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि मतलब ना आपकी जो भी आप बोलोगे ना, उस चीज़ की रेस्पेक्ट करेंगे। अरे IIT में बोल रहे हैं ये चीज़ था। हाँ, तो आजाज, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब जैसे जो एस्पिरेंट कॉलकम निकालना चाहते हैं और जो एस्पिरेंट IIT जम्मू ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए उनके लिए क्या एडवाइस है? और जो IIT जम्मू में ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आप एक मोटिवेशन फैक्टर है एक्चुअली। दिस इज़ अ बिग थिंग कि मतलब आप अपनी कोर ब्रांच में इतना पैकेज मार रहे हो, और लाइक अभी क्या ऐसा हो गया है कि सबसे पहले हमारे पे पलाश ने कॉलकम मारा, फिर इसने अजाज ने कॉलकम किया, अभी नेक्स्ट काफ़ी लोग उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को कॉल है, और शायद नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और लोग दिखेंगे। तो सही। मतलब उनके लिए मैं यही कहूँ, जैसे मान लें आपको ना हर किसी चीज़ का एक वक्त होता है, मतलब आपको मतलब पहले से उस चीज़ के लिए स्लाइटली एज देते रहना है। जैसे मान मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने खेला भी, इंटर IIT भी खेला, यहाँ पे भी खेलता रहता था, अच्छे से पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, अच्छे से हो भी गया थैंकफुली। मतलब मैं कह रहा हूँ हर किसी चीज़ का अपना वक्त हो, बस वेट एंड वॉच, उसके लिए अपने वक्त आने पे उस पर शॉट मार दो। तो अजाज, कितना डिफिकल्ट था मतलब कश्मीर से यहाँ आना? क्योंकि एक्चुअली मतलब देखो हाँ, ये तो मैं कहूँगा रेपुटेशन का थोड़ा एग्जैक्टली। एक तो वो देखो, जिस लोकेशन पे आप, वहाँ पे तो ये कल्चर है ना, आपको कॉर्पोरेट में जाना है ऐसा सोचना है, वैसे सोचते नहीं था। फिर उस थिंकिंग के साथ आप यहाँ आते, फिर यहाँ पे देखो कल्चर ऐसा है, तो ये चीज़ें फिर ओवर द टाइम आपको छोड़नी पड़ती है और नए चीज़ में घुसना पड़ता है। पहले पहले हो जाता है, लेकिन फिर हो जाते जब इतना अच्छा माहौल मिलता है तो हो जाता है ना accordingly। मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा? हाँ ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इन दो साल। बहुत मज़ा। तो ऑडियंस, अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉलकम का भी एस्पेक्ट कवर किया, हमने इसमें IIT जम्मू का भी कवर किया, जिसमें हमने रिसर्च, प्लेसमेंट, स्टेट्स के बारे में बताया। हम आपको एक एक कंपनीज़ या फिर नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक्चुअली अलाउ नहीं होता है, पर द प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड।
placement is very good in SPCOM, and as say the Ajaj bola ki like the curriculum is also good and the All- teacher is also supportive, so you can come here and explore yourself. और ऐसा कोई रिस्की फैक्टर नहीं है कि मतलब कि रिस्क रहेगा आपके साथ. और PhD के लिए भी उसने बताया कि कैसे अप्लाई करना है और कॉलकम ऑफ कैंपस कैसे करना है वो भी, क्योंकि हमने अजाज को देखा है एक्चुअली. इसने बहुत मल्टीपल कंपनीज में ये उनके वर्क डेज में और वहाँ पे पोर्टल्स में अप्लाई करता रहता था, और रिजेक्शन मेल कॉन्टिन्यूस आते हैं. आप इस चीज़ से डिसहार्टन मत करिए, आप कॉन्टिन्यूस अप्लाई करिए और उनके रेफरल्स लगवाने की ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि जितना आपके रेफरल लगेगा उतना जल्दी ही आपको ऑफ वहाँ से मैं कॉल यहाँ पे क्या आएगा. ना, जब जिस दिन रेफरल लग गया विद इन ए वीक वहाँ से रेस्पॉन्ड आ गया. हाँ. मतलब यूं हो गया था. और इतना हार्ड नहीं है, आप निकाल सकते हो अगर चाहोगे तो होगा. सही है. जब मैंने निकाला कोई और मतलब कोई हर कोई निकाल सकता है. मैं जम्मू एंड कश्मीर से मतलब ये बंदा जब निकाल सकता है, आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो ओके गाइज, बाय बाय, Bye. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. आप अपने कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे लिख दीजिए. हम और अजाज मैक्सिमम उनका रिस्पॉन्ड करेंगे. अभी काफ़ी बिजी है पर हम जरूर कर देंगे उनका जरूर रिस्पॉन्ड. तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर Thank दिस. you. थैंक यू. Thank you all.